नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है ये और गवर्नमेंट के पास करीबन-करीबन 80% से भी ज़्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया है। जितने सारे निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ कौन-सा है? तो वो चलो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो पूरा लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है हुडको, मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा, जो देखा जाए तो एक हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर काम करते हैं, एक हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इस कंपनी का जो ग्रोथ है, इस कंपनी का जो पोटेंशियल है, वो टोटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर है। मतलब इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलता है टोटली गवर्नमेंट के बेसिस से। कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं और ये हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करते हैं। इसका देखिए प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कंपनी किस तरीके से प्रोजेक्ट किया, कहाँ-कहाँ पे कंपनी का प्रोजेक्ट हुआ है, कहाँ-कहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट बनाया है, कौन-सा ऑफिसेज़ बना है, वो सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ऑफिस यहाँ पे देखिए चेन्नई में भी बनाए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो केरला में है, पण्डिचेरी में है, साथ ही साथ नागालैंड में है। तो अलग-अलग जगह पे कंपनी क्या है, यहाँ पे देखिए भोपाल में भी है, साथ ही साथ हरियाणा में भी है। तो इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी का खुद का प्रोजेक्ट बना के रखा, मतलब गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट बना के रखा है। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे हाउसिंग, बहुत सारे ऑफिसेस, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के ऊपर भी कंपनी, ब्रिज बनाने के बिज़नेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी देखा जाए तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। क्या इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगा, इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है और फ्यूचर में इस कंपनी किस तरीके से स्ट्रगल करके आपको, मतलब खुद को खड़ा कर सकते हैं और आपको भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के जो डिटेल्स आपको दिखाऊँगा, कंपनी का बिज़नेस का टोटल मॉड्यूल्स। आप देखेंगे कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स के हिसाब से कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है और एक एनबीएफसी जैसे कंपनी बोल सकते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का रेशियोज़ के बारे में बात करें तो यील्ड ऑन लोन, मतलब कंपनी कितना लोन यहाँ पे बाँट चुके हैं। 9.4% के आसपास यील्ड ऑफ लोन है। कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है? 7.5 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है? 3.1 है। तो इतना तो सब कुछ ठीक है। ग्रॉस एनपीए कितना है? 5% के आसपास है। नेट एनपीए कितना है? 1% के आसपास है। इसका मतलब पैरामीटर्स जो है वो ठीक-ठाक ही देखने को मिला है। उतना खराब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। तो कंपनी का फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट के ऊपर कंपनी किस तरीके से काम किया वो भी देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का फंडामेंटली रिजल्ट तो ठीक है और अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है? कंपनी का मार्केट कैप बता रहा है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अराउंड अराउंड 8,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो करीबन 5% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो करीबन 12% के आसपास देखने को मिला। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो करीबन 20 के आसपास देखने को मिला और एनुअल इनकम करीबन देखा जाए तो 1700 करोड़ के आसपास है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, 4% के आसपास। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी कंपनी मतलब हमेशा इस तरीके से कंपनी कर्जा लेकर ही काम करते हैं। तो इसमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं। कंपनी का अर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ है और कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यू 70,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर तो इन्वेस्ट करके रखा ही है, साथ ही साथ दूसरे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं, जिसका एक्स्ट्रा बेनिफिट डायरेक्ट कंपनी को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कंपनी का जो डेटोस जो डे है, मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। जल्द से जल्द हाथ में पैसा आ रहा है। कंपनी का मार्केट का टू सेल्स भी बेस्ट लेवल में है।
₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1.30 रुपीज़ देना पड़ रहा है और कंपनी का पैक रेशियो भी 0.31 के आसपास है, मतलब पैक रेशियो भी ठीक-ठाक देखने को मिला, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक-ठाक देखने को मिला। तो सब कुछ ठीक देखने के बाद भी इस कंपनी में इतना स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, आज तक कंपनी लॉसेस नहीं किया। यही सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। तो कंपनी ने कैश फ्लो किस तरीके से मेंटेन किया? आप कैश फ्लो को देखेंगे तो नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव था और बाकी नेगेटिव है। आप कहेंगे सर नेगेटिव कैश फ्लो है, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही होगा? देखिए, आप कित इस सेक्टर में जितने सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, सबसे बड़ा प्लेयर्स कौन है? एचडीएफसी। तो उसका भी अगर चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, तभी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। मैं एचडीएफसी के ऊपर आ चुका हूँ। इसका भी कैश फ्लो देखेंगे, क्या? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी बैंकिंग स्टॉक छोड़ दीजिए, कोई भी एनबीएफसी स्टॉक को पकड़ लेना, उसका काम यही होता है, जितना पैसा हाथ में आते हैं, वो पैसे को फिर से वो रीइन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब री-लोन दे देते हैं। और इस तरीके से साइकिल अगर चलते जाते हैं, तो इसी कारण के बेसिस में हाथ में कभी भी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं दिखता है। तो ये कंपनीज़ के ऊपर भी उस तरीके से प्रेशर कुछ भी नहीं है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं प्रोमोटर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है 81%। पहले तो 89% के आसपास होल्डिंग था, तो उसमें से कुछ कुछ शेयर बेचा गया है। डीएस ने माल उठाया, पब्लिक ने माल उठाया। तो प्रोमोटर के बारे में बात करें तो देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसके प्रोमोटर है, जिसके पास पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया। देखिए रिटर्न के मामले में कंपनी कुछ खास रिटर्न आपको जरूर दिया है 3 साल 1 साल में, मगर 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। और रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया वो सबसे पहले देखना जरूरी है। तो कंपनी आज तक डिविडेंड ही दिया हुआ है। 2022 में दो दो बार करके डिविडेंड दिया है, 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया है। तो फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कितना डिविडेंड मिलेगा वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप बीएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो इस कंपनी में 21 तारीख को, मतलब 21 मार्च को यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देगा आपको, और वो भी इंटीम डिविडेंड मिलेगा। तो कितना डिविडेंड है तो वो अभी तक डिस्कस आपको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डिविडेंड जब तक मार्केट में नहीं आते, मतलब जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात इन्वेस्टमेंट के, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 1.15 के आसपास है। बहुत छोटा कंपनी है, इसलिए डिविडेंड भी बहुत कम दे रहा है। तो आपको देखना है क्या इस कंपनी के ऊपर सही में निवेश करना सही होगा। देखिए आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस तरीके से कंपनी है, मेरे पास इस तरीके से कंपनी नहीं है। मैं इस सेक्टर में ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ, एचडीएफसी कंपनी को छोड़कर और बाकी और एक कंपनी के ऊपर निवेश है, बाकी सारे कंपनीज के ऊपर मैं निवेश कभी नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर लेकर निवेश नहीं करना है। जो कंपनी गवर्नमेंट है, पहले वो खुद थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट में है, छोटा सा कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न आप देखेंगे जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर लगातार लगातार गिरावट है। आप कहेंगे सर कोविड के चलते गिरावट होंगे, कोविड तो यहाँ पे आया था, तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से 2017 से कंपनी लगातार लगातार गिरावट का माहौल जारी किया। जो कंपनी 100 के आसपास चल रहा था, वो कंपनी एक टाइम 10 रुपीज के आसपास आ गया था। तो सोचिए कंपनी आपको 90% का लॉसेस दे चुके थे, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, ये रेंज बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ है। सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, साथ ही साथ सप्लाई जोन भी है। तो इसके कारण यहाँ पे स्टॉक में गिरावट का माहौल दिखेगा। अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट लेवल इस हाई तक जरूर जाएगा। तो मेरी इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और निवेश आपके एनालिसिस के हिसाब से करना, थोड़ा सा रिसर्च आप भी करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।